फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमल मासूमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम जुमला उशाकानी सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर व अतहर में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर बानियान महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप और मैं जितने भी इस महफ़िल में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, यकीनन ये सआदत मंदी का निशान है। दुआगो हूँ अल्लाह ताला सबको कदम कदम पर खैर व बरकत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह दिए गए वक्त के अंदर रहते हुए मैं कोशिश करूँगा कि उससे को 2-4-10 मिनट पहले ही आपकी जान छोड़ दूँ। उतनी देर तक गुजारिश आपकी खिदमत में ये है, आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। और मैंने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो है शान अली। आवाज़ कमज़ोरों वाली आई है आप हज़रात की। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी खिदमत में मैंने हाज़री लगवानी है। आपकी खिदमतों में गुजारिश है आप ज़रा बेदार मग़ज़ी का सबूत देंगे ताकि हम कुछ ना कुछ सीख सकें और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी शान व अज़मत से अपने दिलों के ज़ंग को उतार सकें। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मुहतशम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमानी अक़दस है मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को फजीलत मुयस्सर आती है। और पंजाबी की एक कहावत है ना कि जिन्ना गुड़ वधदा जावे उन्ना मिठा वधदा जाता है। तो आप जितना दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ते जाएंगे बरक़ात उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें फ़रमाया फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून, फरमाया तुम सवाल करो अहले ज़िक्र से जब तुम्हें किसी चीज़ के बारे में इल्म ना हो। बिल्कुल सादा सी बात है, लेकिन आपके जहनों की सतह पर उतर कर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ताकि हम यहाँ से कोई सीख के जा सकें। जब तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं तो फरमाया अहले ज़िक्र से सवाल करो। हालांकि आप संजीदा फ़िक्र लोग बैठे हैं और बेदार मग़ज़ भी हैं और लफ्ज़ों की कदर भी जानते हैं और लफ्ज़ों का चुनाव वो भी आप जानते हैं, चूँकि दाता साहब के शहर में जो बैठे हैं और आप हुसैन के खादिम के शहर में जो बैठे हैं, तो जो है ना आप समझने वाले लोग हैं। तो फिर मुझे एक बात समझिए ना ज़रा, थोड़ी सी बात। फरमाया कि तुम अहले ज़िक्र से सवाल करो। हालांकि अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि जब तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं तो उससे पूछो जो इल्म वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा तवज्जो कर ले, फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं थोड़ा सा तवज्जो फरमा ले। जब तुम्हें इल्म नहीं तो सवाल करो अहले इल्म से। बज़ाहिर तो ये कहा जाता है, लेकिन कुरान क्या कहता है? फरमाया जब तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। इसका मतलब है यहाँ कोई फर्क तो है ना अहले इल्म में और अहले ज़िक्र में। भाई तकरीर शुरू हो चुकी है, आप क्यों परेशान बैठे हैं यार? थोड़ा सा मुंह आदे ताले खोलो। जे अली दी ज़िक्शान सुन के भी तुसी एन चुप बैठना है
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਡੰਡ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਲਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੱਡੋ ਗੋਡੇ ਜ਼ਰਾ, ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਐਵੇਂ ਵੇਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੋਡੇ ਛੱਡੋ ਸੋਹਣਿਆ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜ਼ਰਾ, ਤਕੜਾ ਹੋ, ਤਕੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ चुप्पां सानू मार गई जे। हाँ जरा तकड़े होके बैठा करें आप हजरात। फरमाया कि अहले जिक्र से सवाल करो। इसका क्या मतलब है? अहले इल्म क्यों नहीं कहा? तो यहां पर पहले बात आप समझ लें कि अहले इल्म का मतलब ये नहीं है कि हम अहले इल्म से पूछ ही नहीं सकते। यहां अहले जिक्र कह के एक खास उक्दा है जिसको हल किया गया है और खोला गया है, और वो क्या है? फरमाया हर अहले इल्म, और वो तुम्हें सही जवाब दे दे, ये जरूरी नहीं है। जो अहले जिक्र होता है वो सही जवाब दे, ये जरूरी है। बहुत अच्छे। आप कहेंगे क्यों? किताब पढ़ने वाला लड़खड़ा सकता है। किताब पढ़ने वाला वो किताब में जो लिखा है वही बात बताएगा। अब लिखने वाले ने क्या लिखा है वो उसकी तरफ मंसूब कर देगा। जरूरी तो नहीं ना जिसने जो लिखा है वो सही हो। और जो अहले जिक्र होता है वो निरा किताब नहीं देखता, बस औकात किताब वाले को देखकर मसला बताया करता। तवज्जो नहीं फरमाई सूफी, आपकी सुभान अल्लाह नहीं आ रही। बोलिए जरा प्यार के साथ, मोहब्बत। आ रही है मेरी बात? इस बात से इस बात को समझिए। और यही तो बात है, आज कई किताबों पढ़ने वाले बिगड़े हुए हैं। ऐसे तो नहीं वो प्लम्बर और मिर्जे बन गए। बोलो बोलो फ्रांसी टाणियो बोलो। ऐसे ही तो नहीं ना वो खुद साख्ता सब कुछ बन गए। किताबें तो वो भी सामने रखते हैं। बात किताब की नहीं है, बात मुस्तफा की जात की है। जो फरमा रहे नहीं तवज्जो फरमा रहे। 5-4 बंदे मोबाइल च लगे बैठे हो, निकलो मोबाइल, बहुत सोहने ने तुहाडे मोबाइल, नाराज ना होना, सुभान अल्लाह फरमाइए। बात को समझिए जरा। एक है किताब देख के मसला बताना। अब किताब वाले ने क्या लिखा, क्या उसकी ताकीक है, वो तो गलत भी हो सकता है। तो जो किताब ना देखे बल्कि जात देखे। मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, आपके जमाने के अंदर ना लोग आपके पास बड़ा ना लगे, आप उम्मी वली हैं। इल्मे लदुन्नी था। उम्मी वली का क्या मतलब है? आप किसी से पढ़े भी नहीं थे, आता भी सब कुछ था। नहीं यार, नहीं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। पढ़े भी नहीं थे और आता भी सब कोई था। आपके पास लोग बहुत आते थे, अब दरवेशों के पास आते हैं। लोगों ने उस वक्त ईसाई और यहूदी, इनका बड़ा एक था, क्या कहने थे इनके जनाब, बड़ा रोबो दबदबा था, बड़ा उरूज था बज़ाहिर। इन्होंने कहा ये बुजुर्गों के पास बंदे बड़े जाते, जाके कहते हो बाबा तेरे को लेने बंदे क्यों आउंदे ने? ते फरमाया मैं केड़ा साधना। मैं केड़ा साधना, मैं किसी ने रुक्का लिखे है तेरी आके अंजूड़ा नु पूछो। उन्होंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, इस बाबे को ना लोगों के सामने जरा रुसवा करना चाहिए। अब जो वलियों को रुसवा करे खुद इज्जत पाए, ये हो ही नहीं सकता है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो जब वलियों को कोई रुसवा करने वाला इज्जत नहीं पा सकता, तो जो सहाबियों के खिलाफ बात करता है वो कैसे इज्जत पाएगा? वो जो अहले बैत के खिलाफ बक बक करता है वो कैसे इज्जत पाएगा? इज्जत मिलती ही तब है जब इनकी नौकरी की जाए। बहुत अच्छे। 5-4 बंदे खामोश बैठे हो यार, मजबूरी ना बनाओ, जरूरी बनाओ सुभान अल्लाह को जरा प्यार के साथ। तो जो मैं बात कह रहा हूं जरा समझो इस बात को। वो आ गए आपके पास, आके कहने लगे हमने आपसे बात करनी है। और फरमाया बात करो जिनके पास इल्म है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। तो हमसे क्या बात करते हो, मैं तो पढ़ा ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा यही तो बात है, फिर लोग क्यों आते हैं? और फरमाया मरो लोग कानू पूछो, मैनू पूछने की लोड़ी कोई नहीं, लेकिन जिनके ताले लगे हुए हूं हैं और अल्लाह के वलियों की बोग्ज और दुश्मनी दिल में हो, अल्लाह ने उनको जलील भी तो करना होता है ना। अब हुआ क्या? उन्होंने कहा नहीं जी हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जरा कोई किताब खोल के बताएं आप क्या हैं। आपने कहा केड़ियां किताबां, केड़ियां, मैं तो पढ़े ही कुछ नहीं। उन्हें आखा नहीं ऐसी गल करनी। एक ना वर्का लिख के ले आए, जैसे ये वर्का लिखा हुआ ना, एक वर्का लिख के ले आया, ये पढ़ के बताएं। और फरमाया मैनू पढ़ना कोई नहीं आउंदा, तुसी पढ़ लो जे पढ़ना है। अरे नहीं जी करो गल। आपने फरमाया फिर मेरी एक शर्त है, जे मैं सारा कुछ दस देवां तो कलमा पढ़ोगे? सारे बंदे इकट्ठे हो गए, जे मैं दसा तो कलमा पढ़ोगे हजूर दा? उन्होंने आख्या बाबा मारदा पिया पैर।
ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੈ ਕੋਰੀਏ ਨੇ ਦਾਵਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਲਾ ਠੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਵੇ ਬਾਬਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ना की है तो ਅਸੀਂ कलमा पढ़ांगे। फरमाया जे को ਤੁਹਾਡਾ को बाएतमाद बंदा है तो ले मेरे को। आ गया वो ये है पक्के हो। आपके अकीदतमंद मुरीदीन वो भी सब पास थे। आपने कहा फिर करते ऐसे हैं, ऐसे आपने ना कपड़ा डाल लिया अपने ऊपर चेहरे के ऊपर। फरमाया तुमने ना लोगों में खड़े होकर ये सारा वर्का पढ़ना है, बाद में मैं बताऊंगा कि ये क्या है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। अहले जिक्र और अहले इल्म में फर्क क्या ये बता रहा हूं आपको, बड़ी गहरी बात है। आपने कपड़ा ऊपर डाल लिया और उसे कहा पढ़। ओ हुण आपू जान खुश होवे जेड़ा पहलों ही कपड़ा सेट के मुंह लुकाई बैठा ना सानू की दसना है। उसे नहीं पता था देखने वाले तो कयामत की नजर रखते। उसने इस बात का इल्म नहीं था। उसने कहा जी पढ़ो। उसने जब सामने पढ़ना शुरू किया ना तो आपने सारा सुन लिया। कहता बाबा कपड़ा हटा सानू दस। आप फिर उठ के खड़े हुए। अल्लाह दे वली दी शान तो फिर इंजी हुंदी है ना जी। आप उठ के खड़े हुए। आपने फरमाया सुन वादा याद ही। उसने कहा याद है। फरमा तेरे फलां लफ्ज से लेकर फलां तक कुरान था, फलां से लेकर फलां तक हदीस था, फलां से लेकर फलां तक ना कुरान है ना हदीस है। ये है तेरे वर्के की हैसियत जो मैंने पढ़ दी है। वो तरफ उठा। आपको कैसे पता चल गया? आपने फरमाया पहले कलमा पढ़ फिर दसांगा किवें पता चल गया। बात यही है। अब सारे मुसलमान भी और थे, पता तो चल गया। तो उन्होंने कहा कलमा पढ़ते हैं, खुदारा बताइए ताकि कलमा पढ़ने का और लुत्फ आए। फरमाया मैंने जब चादर डाली तो तुमने ये समझा कि हमने ये आंखें बंद कर ली। ओए हमने ये आंखें खोली जब तेरे लफ्जों से नूरे जलाल निकला तो मैं समझ गया ये मेरे रब का कलाम है। जब नूरे जमाल निकला मैं समझ गया कि ये मुस्तफा का कलाम है। और जब बदबू निकली मैं समझ गया ना ये कलाम खुदा है ना रब मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाओ 5 किलो का सिर हिलाउण वाले आओ। सुभान अल्लाह सुभान। अहले किताब और होते हैं और अहले जिक्र और को अहले दिल भी कह सकते हैं आप। आपने फरमाया तुम क्या समझते हो किताब देखेंगे तब? फरमाया हम किताब नहीं देखते, हम जात को देखते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरत। हजरत शेख रोज बहान बकली रहमतुल्लाह अलैह, इस पर थोड़ा सा एक ताईदन बात और कहना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। आपका ये कमाल मशहूर था कि जब कोई मुहद्दिस हदीस पढ़ता, तवज्जो है फ्रंट सीटों वालों की, फ्रंट सीटों वालों की, जब भी कोई मुहद्दिस हदीस पढ़ता तो आप बता देते थे कि ये हदीस सही है या नहीं सही है। आपका ये कमाल था। एक मरतबा एक मुहद्दिस ने ना हदीस शरीफ ली, उसकी असनाद बड़े बड़े उलमा से उसने वसूल फरमाई, मुकम्मल सिलसिला उसकी नजरों में मुत्तसिल था। वो आ गया हजरत के पास और कहने लगा मेरे पास एक हदीस है, मैं उसकी सनद की तस्दीक करवाना चाहता हूं। आपके बारे में पता चला कि रूहानी तौर पे अल्लाह ने बड़ा नवाजा है आपको, तो मेरी ये सनद को तो चेक कीजिए। तो आपने फरमाया भी बात ये है मैं सर पे कपड़ा डाल के बैठ जाऊंगा, अगर मेरा सर यूं हिल जाए तो वहीं चुप कर जाना, समझ जाना कि तेरी ये सनद ठीक है, इसमें कोई मसला है। और अगर मैं अदब से बैठा रहूं तो समझ जाना सनद भी ठीक है, हदीस भी ठीक है। अब आ गई ये बारी आप हज़रात की ताकि आपको समझ आ जाए। वो आ गया शेख रोज बहान बकली उनका नाम है, उनके पास वो आके बैठ गया, सामने बिठा लिया। उसने जनाब जब सनद शुरू की और उसके बाद मतन शुरू किया, अभी थोड़ा ही पढ़ा तो आपने सर हिला दिया। फरमाया नहीं। उसने कहा हजरत सुन तो लो, आप जलाल में आ गए। फरमाया सुन कैसे लूं जब मुझे पता है ये सही नहीं है, तो कैसे तुझे पढ़ने दूं? उसने कहा हजरत मेरे पास ये मुकम्मल तस्दीकात हैं, ये असनाद हैं, ये उनकी इजाजतें हैं, ये बुजुर्गों के सारे साइन हैं। आपने कमाल कर दिया, जलाल में आ गए, पता चल जाए दाता के शहर के बैठे हैं। आपने ऐसे कहा और क्या करूं मैं तेरी संदों को, उनसुर इला ज़ात मुहम्मदिन वहुव यकूलु मा कुल्तु हाज़ा। और वो मुहम्मद खड़े हैं जब वो कह रहे हैं ये मेरी हदीस है ही नहीं है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। जिसको समझ आइए बोल लो ना सुभान अल्लाह। खैर है, वाह भाई वाह, जीते रहिए बाबू भाई।
इस बात को समझो यार। वाह भाई वाह, फरमाया वो देख मुस्तफा खड़े हैं, वाह भाई, जब वो कह रहे हैं ये हदीस मेरी है ही नहीं, वो तेरियां संदां ते किताबां नू वेखा या मुस्तफा दी जात नू वेखा। वाह भाई, बहुत बैठे हो बोलो तो सही ना। कमाल वाली बात है। फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमुन। किसी बात का नाम बताओ तो अहले जिक्र से। ये हैं अहले जिक्र। अब तवज्जो नहीं ना फरमा रहे भाई, लेकिन जिनकी बात मैं कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी बात खोल दूं। अहले जिक्र अहले दिल को कहते हैं, समझ आई है। और अहले दिल आम नहीं होते, अल्लाह के वली होते हैं। और जिस अली का मैंने जिक्र करना है, वली नहीं, मोहर लगाए तो वली बनता है। वाह वाह वाह, वाह भाई वाह, अली का जिक्र करना है। हजरत मौला मुर्तजा के पास इल्म कितना था, ऐसे ही नहीं मेरे आका ने फरमाया अन मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली दरवाजा। और यहां भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कमाल कर दिया। आवाज खोल सकते हैं थोड़ी सी? तेरा डब्बा पाट गया, मैं पल्लेों ले देंगा। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। ये नाराज ना होना बेटे, ये हमारे गले की भी मजबूरी होती है, क्या करें, दिन रात हम भी नौकरियां दे रहे हैं, कुछ भी नहीं होएगा, जरा ध्यान रखिएगा। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी खिदमत में मैं जा रहा हूं, और पता चल जाए दाता साहब दे जान वाले, ये दाता साहब दी सवारी जाते ने, गामे शाली च नहीं जाते, पता लग जाए आज। तकड़े हो वो तकड़े, दाता साहब दी सवारी जाती पई जे मौला अली की बारगाह में। फरमाया मैं इल्म का शहर और अली दरवाजा है। शहर कहा है, ये ज्यादा पढ़े लिखे बंदे को बात समझ आएगी। वैसे तो सारे ही पढ़े लिखे हैं, जेड़ा अली दा लंगर खावे पढ़े लिखा नहीं, धोरा न पढ़े। स्टेज वाले भी बोल सकते हैं, कई चौपिशा बन के बैठे ने, बोलो सारे प्यार दे नाल, मेहरबानी करो जरा इधर देखिए, जरा इस बात को समझिए। आपने ये जो फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, ये नहीं कहा कि अली उसका जो दरवाजा है वो कोई देहात था ना। फरमाया इल्म के शहर का दरवाजा अली है, देहात का दरवाजा नहीं। एक देहात का दरवाजा होता है कि शहर का होता है। मुफ्ती साहब कहते हैं शहर के दरवाजे का क्यों कहा गया कि अली शहर के दरवाजा है, इल्म के शहर के दरवाजा। ये बात समझिए, एक शहर एक देहात, देहात नहीं कहा शहर का है, उसका दरवाजा अली। फरमाया देहात में से हर शय नहीं मिलती, शहर में से हर शय मिलती है। मैं ऊंचा नहीं बोलना, फरमाया जेड़ा अली को ला जावे ओनू हर शय लब जाती है। जीते रहे आप। ये बंदे थोड़ा सा चुप बैठे हैं तो मेरे दिल की जाने पर तुम्हें चुप रहना नहीं चाहिए। एडा टिल्ला मेरा दिल है कोई नहीं। समझ आ रही है? इस मसले को समझो जरा, मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रही है? इसको समझिए। अली क्या है? फरमाया जैसे शहर में हर शय है, ओए अली के पास आओ हर शय है। मौला अली ने ऐसे ही तो नहीं कहा था, फरमाया जो चाहो पूछो, जमीन तो जमीन है, आसमां के बारे में पूछो, अली तुम्हें बता देगा क्या। ये बात और बोलो ये ऊंची सुभान अल्लाह अली दे नाम पे, वाह भाई वाह, इंज करके बोलो वाह भाई वाह। और सुनो, मौला अली को इतना इल्म कहां से आया? ये मौला अली ने खुद पर्दा हटाया। सुभान। और जब आप सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौला अली पाक तशरीफ लाए, बकौले इमाम हाकिम खाना काबा में आए, बकौले इमाम हाकिम खाना काबा में जलवागर हुए। चलो यहां पर भी एक बात कह दूं जिंदा दिलों से, बट्ठे बोल दे पे तो उनको मसला है। दे बंदे तक्का स्टार्ट ही बन जाए। बाबे खादिम रिजवी ने तुहानू थोड़ा जगाया है, फिर चुप कर दियो अल्लाह दियो बंदे हो। अब जरा बात सुनिएगा मेरी जो मैं कहने लगा हूं। हजरत अली आए कहां? कहते खाना काबा में। क्या है? कहा मस्जिद। मैं कह रुक, काजी रोक गए अत्तारी साहब। मैंने कहा हजरत अली शहीद कहां हुए? कहा मस्जिद में। मैंने क्या रोक। अब मैं इतना बड़ा जुमला बोलता तो कभी नहीं, पर मैं ये कहूंगा जो अपनी मां का दूध हलाल करना चाहे और बताए कि मैं अली वाला हूं, हाथ ना नीचे रखे। मैंने कहा अली वाला वो है जैसे अली आता भी मस्जिद में है, अली जाता भी मस्जिद में है। जो मस्जिदों वाले हैं वो अली वाले हैं। ये बात वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह वाह भाई। बोलो सुभान अल्लाह। वाह
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। 5-4 बंदे रंग भन गए हो, खैर ते है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। शाबाश शाबाश, हाथ चुक के लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा, तवज्जो ओ को समझ आइए। बिस्मिल्लाह। जेड़ा नाल वाला नहीं बोलता धक्का स्टार्ट नू भी हिला लो। नाराज ना हुआ करें, ये जुमले बड़े समझने वाले हैं। क्या समझा है अली को? ये हैं अली वाले जो अली का जिक्र भी मस्जिद में कर रहे हैं। हाँ, वाह भाई वाह। लगे हाथों एक और बात कह दूं, आवाज नहीं पई आउंदी चासाली, पता नहीं के मसला तुहानू। अली दे नाम ते तुहाडे जनाब अली पता लग जाए कि असल मोमिन बोलते पे ने। तगड़े हो तगड़े, बैठे हो जरा। मौला अली का नाम क्या है? अल्लाह, क्या नाम है? रल के बोलो। सुनो, ये बड़ा खास नाम है, बड़ा ही खास नाम है। ओ समर साहब की कहना चाहना है? मैं क्या, मैं कमला जिहा बंदा, मेरी गल सुन ली जे समझ आ जावे। अरबी लुगत वाले जो लोग हैं, तवज्जो है भाइयों की? जनाब जनाब। मैं थोड़ा सा अपनी बेचैनी आप खत्म कर सकते हैं? थोड़ा सा शफकत फरमाई जाए मेरे ऊपर। मैं तालिब इल्म हूं, मुझे तकरीर भूल जाती है। थोड़ा सा मुझे टाइम और दे दो। मैं थोड़ी जी और गल करके मैं थोड़ी जान छड़ देनी है। लेकिन जेड़ा झट है जरा कुछ चज नाल सुनो। मौला अली का जिक्र हो रहा है। मेरा ना थोड़ा सा ज़हन बड़ा मुंतशिर, मैं बड़ा अपने आप को समझाता हूँ, लेकिन तालिब इल्म हूं ना, इसलिए जहन थोड़ा सा मुंतशिर हो जाता है। तो थोड़ा सा अपनी बेचैनी खत्म कीजिए और जरा रब्त मिलाइए ताकि मैं बात समझा सकूं। जाग रहे हो तो समझाऊं? उलमा तशरीफ फरमा है यहां पर पढ़ने पढ़ाने वाले हजरात। अरबी लोग कहते हैं, जो लुगत के जानने वाले हैं, कहते हैं जब हम किसी नाम इस्म इसको बिगाड़ना चाहें ना, तो हम उसका पहला हर्फ मिटाकर वहां लफ्ज़ वाव लगा देते हैं। समझ आ रही है? तो वो नाम मिट जाता है, बेमाना हो जाता है, खत्म हो जाता है। या फिर उसके आखिर में जो आखिरी लफ्ज है वो हटा के हम वहां वाव लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल बदल जाता है। मैं किसी और नाम की मिसाल नहीं देता, मैं अपने नाम की देता हूं ताकि किसी का दिल ना दुखे, लेकिन मिसाल देना भी जरूरी है। मेरा नाम है सम्मर, इसको कोई अरबी दान बिगाड़ना चाहे, से मिटा के वाव लगा दे वम्मर, को माना बनेगा, खत्म हो गया। बस साड़ी औकात ही नहीं है, साइयां दे लड़ लगे हैं ते कुछ है। समझ रहे हो? बड़े लीजिए। और अगर इसके आखिरी लफ्ज रे को मिटाल के वाव सम्मव मिट गया, का बिल्कुल अरबी दानो तकड़े हो जाओ। मेरे नबी ने अली का नाम ऐसा रखा है, फरमाया अगर कोई बिगाड़ना चाहे तो मैदान में आए, आइन मिटा के भाव लगाए तो अली से वली बन जाएगा। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, वाह भाई वाह। ये देखो साथ साथ है ने बोल सकता है। मैनू बाबू भाई कह रहे सन, शाह साहब ने सैयदना सिद्दीक अकबर दी शान दे विच जज़ाकल अल्लाह खैर अता फरमाए, उन्होंने वहां हाजिरी लगवाई है और फरमाया आपने अली की बारगाह में लगवानी है। मैं आख्या वो सैयद हो के अबू बकर दी गल कर गया ते नसीबा वाला है। ते मैं कहा मैं तो राइयां दा मुंडा, ते मैं राइयां दा मुंडा होके जी अली दी गल करा, मैं भी नसीबा वाला यार। सो किथे बैठे हो यार? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। समझ आ रही है? दसो ईमान दे नाल गल ने लुत्फ दिता है कि कोई नहीं दिता? दसो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। वाह 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 वाह, साडे भाई पुलिस वाले बैठे बड़े ही राजी हुंदे पए ने। जी ओ अतारी, क्या बात है, जिंदाबाद, जीउंदे रहो। ए तवज्जो फरमाना जरा, ए सुनियां दी महफिलां दा हुसन हुंदा जे, किसी नूं परेशानी नहीं, सारे खुश हो के जाते जे।
अगर पहला लफ्ज मिटाओ अली का आइन, वाव लगाओ तो वली बन जाता है। अगर आखिरी ये मिटा के बाद अली से उलूम बन जाता है। मैं जुमला देने लगा हूं, अत्तार का नौकर हूं, अहमद रजा के दर का कुत्ता हूं, गौसे आजम के दर का अदना सा सग हूं। मैंने कहा मेरे नबी ने अली को ऐसा संवारा है, जो बिगाड़ने की नीयत से आए वो खुद बिगड़ जाएगा, अली फिर संवरता ही चला जाएगा। वाह भाई वाह, हैदरी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई। ओ बैठे हो तो जो फरमाइए जरा, ताकि आपको बात तो समझ आए। ये है अली। हाय हाय यार, एंज ना करो, एंज ना करो, जरा तकड़े होके बैठो, पता चले अली क्या है। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। इस बात को समझो, जो बिगाड़ना चाहे खुद बिगड़ जाएगा। अली को ऐसा संवारा है, अली संवरता ही जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? समझियो। वापस पलटिए जरा, ताकि अगली बात भी आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर सकूं। हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रदी अल्लाह अन्हु, आपको इल्म कहां से आया? 3 बातें मौला अली ने खुद बयान फरमाई। आवाज फिर मट्ठी हो गई। अल्लाह अकबर। कई दिनों से मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं रहती। कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं लेनी, मैं चंगा भला जे। आहो ਉਹ जरा बुखार जिहा हो जाता है तो रेस्ट नहीं पिया मिलता, तो डॉक्टर कहता रेस्ट करो ताकि वो कमजोरी जी थोड़ी हो जाए। मैं आख्या अली का जिक्र करांगे तो आप ही कमजोरियां तो उड़ जाएंगियां। समझ आ रही है? तो वो थोड़ा एक जिस्मानी होता है, आपको तो पता है, कई महफिलों में मिल चुके हैं, वो थोड़ा सा है। लेकिन आज जो जिक्र है ये तो बंदे को वैसे ही जमा कर देता है। चलो मेरे अंदर को कमी रह भी जाए, वैसे ही मैं निकम्मा बंदा ते आने दा बंदा नहीं, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, ते मैं उच्चियां दे संग लाई हूं। सदके जमा उना उच्चियां तो जिन्ना नीवियां नाल, उना साइयां दा करम जे। अब जो मैं बात करना जरा ध्यान से सुनिएगा। मौला मुर्तजा शेर खुदा 3 चीजें इरशाद फरमाए। नंबर 1, आपने फरमाया जो मेरे पास इल्म है ये फैज है उस घुट्टी का, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मुस्तफा ने मुझे अता फरमाई। सदके सलामत रहे। सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। तवज्जो है? आका करीम अलैहिस्सलाम का लुआब दहन अक़दस अनवर जिसे मिल जाए, अगर उसे इल्म की गुत्थियां सुलझानी ना आए तो फिर कौन सुलझाएगा मुझे बताओ। चलो लगे हाथों एक बात कर दो, बारगाहे गौसियत में भी हाजिरी दे ले चलते चलते। हुजूर गौसे पाक को आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। फरमाया मेरे बेटे खिताब क्यों नहीं करते? फरमाया अरबी हैं, मैं अजमी हूं, झिझकता हूं। फरमाया मुंह खोलो। 7 मरतबा लुआब दहन अता फरमाया, 7 मरतबा। फरमाया खिताब कर। अब जब करने के लिए बैठे ना तो फरमाते हैं कि मुझे लगा कि बहुत ही दकीक दकीक बातें, मुश्किल अजीम और जरा कहते हैं उत्तो टप जान। मैं समझा रहे हैं थोड़ा जा। आप फरमाते हैं बयान तो मैंने कर लिया, लोग भी बड़े आए, खुश भी हुए, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा उन चीजों का भार महसूस कर रहा था कि ये बड़ी अजीम किस्म की बातें। फरमा सोया, पहले नबी आए अब अली आए। हजरत अली ने जलवागरी फरमाई। तो कहते हैं कि यार बयान करते हुए हमारा तो बेटा फिर झिझक रहा था। तो फरमाया असल में वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अता फरमाया ना, क्या अजीम। आपने फरमाया मुंह खोलो, खोला, 6 मरतबा लुआब दहन अता फरमाया मौला अली ने। फरमाया आप बयान कर। कहते अब जब मैं करता हूं हजरत खिजर जैसे भी मेरी महफिल में आके बैठते हैं और मैं सबसे कलाम करता हूं। तवज्जो है? कमाल हो गया भाई, सोनियो कमाल हो गया है। अब अगली बात भी सुनिएगा। यहां पर एक इतराज वारिद होता है ना, छोटा सा है, चत सा आएगी, फिर आपको समझ आएगी कि लुआब दहन मुस्तफा में क्या है। तो कोई कह सकता है कि जब आका ने लुआब दहन अता फरमाया 7 मरतबा तो फिर हजरत अली का देना जरूरी था। हजरत अली का लुआब दहन अता करना जरूरी था। चुप, सुन्नी नहीं भी नहीं कर सकता थे, हाँ भी नहीं कर सकता। सुन्नी जो है बेअदब नहीं ना,
बहुत कर अच्छे सकदा ना ते हुण होया की चुप करके बह गए जिवें तुसी बैठे हो लेकिन मैं आपको बताता हूं हाँ जरूरी था क्यों मैंने कहा ये बताओ कुरान में सब कुछ है कि नहीं है बोलो तो सही ना तो हदीसें क्यों पढ़ते हो कहा अल्लाह का कलाम है उसमें बहुत पेचीदा बातें हैं हुजूर ने आसान कर दी फरमाया यही बात है मुस्तफा ने जो अता किया उसमें बहुत मुश्किल बातें भी थी अली ने आसान कर दी है वाह 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 भाई वाह 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 तवज्जो नहीं वाह भाई वाह वाह तो जिसको मेरे मुस्तफा अता फरमाएं और हो भी अली आप बताएं फिर क्या कुछ दिया होगा फरमाते हैं पहला फैज जिसमें मेरे इल्म के ज्यादा होने का राज है वो आका करीम अलैहिस्सलाम का लुआबे दहनी अक़दस व अनवर व अतहर वो है जो घुट्टी की सूरत में मिला नंबर 1 तवज्जो है वैसे ये घराना बड़ा खुश नसीबों का है खुश नसीबी भी जिनके सामने रक्स करती है ना उस घराने को अली का घराना कहते हैं अब जुमला देता हूं कैसे मैंने कहा अगर इन्हें गुट्टी मुस्तफा की है ना तो इनके बेटे हसन हुसैन को गुट्टी भी मुस्तफा की है कैसे खुश नसीब घराना कैसा अजीम घराना है का बात तो ठीक है तो मैंने कहा फिर आइए 5 मिनट मेरे रहते और 5 मिनटों में आपकी जान छोड़नी है मैं चाहता था बहुत आगे जाना लेकिन जा तो आपने ही कमाल कर दिया अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए तवज्जो है फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं आप हजरात की ध्यान फरमाइए जरा दूसरी बात फरमाया जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा कि जाओ यमन के इलाके में जाओ फुला इलाके में जाओ सहाबा किराम को भेजा करते थे फरमाया कि जाओ मेरे दीन का पैगाम पहुंचाओ मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं हजरात उलमा तवज्जो फरमाए ये बात बड़ी खास बिस्मिल्लाह अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए जीते रही जज़ाकल्लाह अब इस बात को जरा समझिए जो मैं बात कहने लगा हूं आपकी ना तवज्जो दाएं बाएं हो रही है तवज्जो है तो पढ़ दूं बात जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हजरत उलमा की तवज्जो मैंने चाहिए आका करीम ने जब सबको भेजा ना तो एक शख्स उठा हाजिरी लगवा ले उस बारगाह में एक शख्स उठा उसने कहा हुजूर आपने सबको भेजा है यहां तक कि हजरत अली को भी भेज दिया तो अबू बकर उमर को नहीं भेजना इनको भी भेजिए बाबू भाई की तवज्जो चाहता हूं जुमला लुत्फ देगा सब हजरात को तो जब कहा ना कि अबू बकर उमर को भेजे आपने फरमाया तू भी सही कहता है पर तेनू ये कोई नहीं ना पता जिमें बंदे नू अखां दी लोड़ हुंदी है मैनू अबू बकर उमर दी लोड़ है वाह भाई वाह बैठे हुए हो तुम वाह बोलो ना यार हाँ बैठे हो तुम लोग ये सारा बयान कर हाय 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 हजरत अली को भेजा हजरत मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता लोग कहते तुम अली से प्यार नहीं करते हो मैं तो निक्का जिहा बंदा मेरा मुर्शिद हजरत अत्तार वो फरमाते हैं ओए मेरे जिस्म दे गोश्त दा कीमा कुट दियो उस कीमे नु नचोड़ो कतरे कतरे चो या अली दी आवाज ना बचे इलियास कादरी ना आख्या जाए हाथ उठा के बोल सकते हैं आप हजरात सुभान बहुत अच्छे बहुत अच्छे तवज्जो फरमाइए तवज्जो और इन बातों को समझिए अभी तो एक उकदा भी नहीं हल हो रहा यार हजरत अली फरमाते आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस व अनवर व अथर में मैंने अर्ज की वहां कैसे फैसले करूंगा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीबा करीबा ऐसे सीने पर एक हाथ रखा अब मैं आहिस्ता से बोल लेता हूं आपको समझ आ जाए फरमाया जो ही सीने पर हाथ रखा ना तो फरमाया इल्म की सारी गुत्थियां उसी वक्त सुलझ गई सारे पर्दे हट गए मुझे पता चल गया भी हुण ये ने जो पूछना है साइया ने हाथ नाल इंज दिता है कमी छड्डी नहीं अच्छा मेरा ख्याल है ना मैं समझा नहीं सका आपको या फिर तवज्जो नहीं इधर देखिएगा हजरत अबू हुरैरा आ गए या रसूलल्लाह मेरा हाफजा नहीं है नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि तुम जनाब कोई अपना सेहत का ध्यान रखो बादाम खाओ जैसे हम कहते हैं ना 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 आपने फरमाया चादर बिछा ऐसे हाथ भरे चादर में डाला फरमा सीने से लगा उसने सीने से लगाया और कहते हैं जब से लगाया मुझे कुछ भूला ही नहीं अरे यार हाथों का फैज चादर में हो चादर लग जाए सीने से उसका ये हाल है अली के सीने पर चादर नहीं मुस्तफा ने अपना हाथ लगाया वाह भाई ओए बोलो अली दे नाते वाह भाई वाह भाई चुप नहीं रहना सोनिया इंज नहीं एक मिनट नारा हैदरी
वाह भाई वाह वाह। जिंदा रहे यार, आखिरी बात पर आपकी जान छोड़ता हूं, आखिरी बात है, आज तो एक उकदा ही नहीं हल हो रहा यार, ना 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 ना। और सुनिया फिर जो यार आज मेरी सेहत नहीं ठीक, यकीन करो, ओए हाय अल्लाह मीठी बात है, कर दूं अगर नाराज ना हूं तो। मीठी बात, सानू कहते ने 10 मिनट ਵਧਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ 5000 ਵਧਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ नहीं यार नाराज नहीं होना आपने, मेहरबानी आपकी, ऐ अल्लाह का ना जे गुस्से ना हो जाए जे, इन्होंने को मैं सारा कुछ लै लांगा इन्हों की, आहो ये कितना ना देन जनाब, आ गुस्सा ना करे जे यार, इन्हें गल की, चलो मैं कोशिश करना। आप दुआ फरमाएंगे कि मौला अली का सदका अल्लाह सबको सेहत कुल्ली अता फरमाए। तवज्जो रखिएगा सारे भाई तवज्जो रखिएगा ताकि ना आपको बात समझ आ सके। अल्लाह अकबर। ये दूसरा मौका था, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस अनवर अतहर मुनव्वर मुअम्बर यदुल्ला वाले हाथ कहां लगाए, रास्ते खुल गए, हर चीज का इल्म आ गया। और तीसरी बात क्या थी, ओए हाय हाय हाय, आप हैरान हो जाएंगे। इश्क जब करते हैं ना लोग तो वहां जाते हैं जहां पर हमारा इश्क खुदा की कसम खड़ा होकर रोता है, हमने क्या इश्क किया, इश्क तो इन्होंने किया है। मौला अली फरमाते हैं आका करीम को जब मैंने गुस्ले अक़दस अनवर दिया, आखिरी समझ आई, तो फरमा आका करीम की आंखों के इन हलकों में पानी खड़ा था। अल्लाह, इन हलकों में पानी खड़ा था। तो अमूमी तौर पे वहां पर रुई या कपड़ा लेकर साफ किया जाता है। मैं धीरे से कहने लगा हूं, इस बात पे मैं जोर ना भी लगाऊं, सुन्नी कदरदान है, ये खुद जान जाएंगे। मौला अली का इश्क देखिए, आपने फरमाया दिल में अली ये मौके बार बार नहीं आते, कपड़े से नहीं मुंह लगा के चूस लिया। फरमाया जब वो पानी मेरे अंदर गया, जो रहते थे सारी गलियां इल्म की खुल गई मेरे जो नहीं ना फरमा रहे हैं। ये है मेरे अली, वाह 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 भाई, ये क्या है मेरे, दोबारा कह दूं, हाय हाय हुजूर कह रहे हैं दोबारा कह दो, हाय जी जी जी, ओए होए चलिए कर लेते, बिल्कुल जनाब आपकी बात ऐज नहीं, फिर ताजदार खत्म नबूवत अनारा बमारा तरह ताजदार खत्म नबूवत नारा लाया करो ना, दुश्मन दी नींदा ते हराम हो जाना, खड़े होके बैठा करो। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। जरा ध्यान फरमाइए, जो मैं बात कहने लगा ना इस बात को समझिएगा मेरे अजीज। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, फरमाया अहले जिक्र, अहले दिल, अहले नजर, उनसे पूछा करो हैं जब तुम्हें किसी बात कर, फरमाया वो बताएंगे। तो मैंने कहा क्यों, फरमाया उनको अल्लाह ताला वो इल्म अता करता है जो किताबों में भी नहीं होता, वो डायरेक्ट जात से पूछ लेते हैं। तो मैंने कहा बताओ अब अली का आलम क्या होगा। और ये मिला कैसे, कहते थे दोबारा जरा मैं दोहरा देता हूं, और वो कैसे, आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों पर यहां पानी जमा था। अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मैंने मुंह लगा के जब चूसा, अच्छा मैं एक आहिस्ता से बात कह दूं आप हज़रात को, आहिस्ता से अगर आप सुनना चाहें तो जो नहीं फरमा रहे। मैंने कहा जो आंखों को पानी को चूस ले वो तो होता है अली, तो जिसकी आंखें थी वो कौन है, कहा वही तो नबी हैं, वही तो मुस्तफ़ा हैं जिनका फैज़ मौला अली को अता हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को ऐसा इल्म अता किया, ये है तो अल्लाह की अता लेकिन बांटते हुजूर हैं ना, बेशक इन्नमा ना कासिम वल्लाहु युअती, अल्लाह अता करता है और हम तकसीम फरमा देते हैं। तो मेरे अजीज दोस्त, ये मैं आपको एक पक्की बात कह दूं, फिर आगे चलता हूं। आपने 10 मिनट कहा है तो मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा आगे और हाजिरी भी लगा लूं, लेकिन आप फिर अपनी बेचैनी को खत्म कीजिए और मेरी तरफ देखिए ताकि मैं बात समझा सकूं। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह पाक ने आपको हुजूर के जरिया वास्ता से इतना इल्म अता फरमाया कि इल्म भी जिसके सामने हाथ बांध के खड़ा होता है ना उसको अली कहा जाता है। ये बात आप याद रख लें, समझ आ रही मेरी बात की। अब आइए जरा वापस पलटिए ताकि मैं अगली बात कहूं। हजरत अली ना सिर्फ इतनी बातों को नहीं जानते थे,
सिर्फ इतनी बातों को वाह वाह आपका है। जब हजरत मौला मुर्तजा खैबर वाले दिन, याद है आप हजरात को सारा खैबर का वाकया सुना है ना, लेकिन ये बात बड़ी ही सुनने वाली है, ध्यान फरमाइएगा। मैं आपकी तवज्जो चाह लेता हूं। पंखा ना 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 पक्खे नु हाथ नहीं जलाउना, ना 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 बह जाओ तुसी मैनू जमाउना है, हाँ ना 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 एन जी ठीक है, शुक्र करो पसीना आ गया, चलो दो गल्लां तुहाडे नाल कर लईयां। अब जरा ध्यान फरमाइएगा, खैबर वाली बात सुनी है ना आपने, लेकिन आज इसके ना यही जो आयत मैंने पढ़ी है कि अहले नजर अहले दिल, इनसे भी कुछ पूछा करो, इनको कैसे पता चलता है, जरा ध्यान फरमाइएगा। मौला अली को जब भेजा तो भेजने से पहले भी कमाल किया ना, फरमाया कल मैं उसे भेजूंगा। इस जुमले का लुत्फ लेना है, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हजरत फारूक आजम जैसे कहते हैं, मेरे दिल में तमन्ना हुई काश के मेरा नाम आ जाए, ये सआदत छोटी तो नहीं पर नसीबा चमका अली का। ध्यान रखिए, गोडे छाड़ के बहु भाई तकड़े होके बहुत सोने हो, वारी आ गई थोड़ी। हजरत मौला अली कहां हैं, आंखें दुखती हैं। मैं एक ही जुमले में समझा देता हूं, फरमा ले आओ ना, है गम खार आका तो गम किस लिए है। आए लुआबे दहानी अकदस अनवर लगाया, आंखें ठीक हो गई, झंडा दिया, जाइए अली, अली गए, लग जाता पता सुनी जाता, बुआ खड़काया, कौन आखे अली, कहता खोल ला बुआ जे खुल गई ता। आपने फरमाया बुआ ते तू खोलना है, मैं खोलना नहीं, मैं तो पट्टांगा। बोलो टोपी आलिया, जेदे हाथ अपने ने चौक के बोल सकता यारा। खोलना तू है, मैं तो तेन पट्टांगा फिर। हाँ हुआ क्या भाई, हाय 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 हाय, दोबारा फिर कौन अली किधर आए हो, बुआ खोलो जान करनी है। वो अगे बोला कहता पहलों भी बथेरे आउंदे रहे कई दिन ते वापस जाते रहे, जाओ। मेरे मौला ने एक जुमला बोला, अल्लाह करके मेरी जुबान पे आसान हो जाए तो सुनिया नु समझ आ जाए। फरमाया पहले आउंदे सन ते तां जांदे सन, मैं आया नहीं ओ मैनू कले। यार इंज नहीं, जरा हाथ चौक के सुभान अल्लाह फरमाओ एक बारी, हाथ चौक के फरमाओ एक बारी। ओ फरमाया मैं मैनू साइया कले, मैं ओदा कोई नहीं हो जाना। वाह भाई, फ्रंट सीटों वाले इंसाफ फरमाए। सोना तार दे नौकर करो अली की है, तेनू पता लगे अली की है। जागने वाले बंदे से मैं मुखातिब हूं, जिंदा बंदे से मुखातिब हूं, तकड़े तकड़े। उन्हें आख्या जे खोल दे ते खोल ले, फरमाया मैं हाँ अली। 3 दफा दस्तक देना तो मेरा काम है, और फिर तू इजाजत मंगनी है तो मैं तेनू देनी कोई नहीं। बैठे हो कौन अली, उसने आगे बता कि आख्या अनल मरहब। ए जुमला सुने, ए जुमला जेड़ा उस आयत दे फैजान तो नजर आएगा। उन्हें आख्या मैं आम नहीं, मैं मरहबा। और बाज़ उलमा लिखे मरहबो हुंदा जेड़ा कईयां पहलवानां नू 20 10 30 40 50 पहलवानां नू कल्ला ही ज़ेर कर छड़े, उन्हें मरहबा ने कहा अब मेरा नाम मरहबी किसे भुल च ना रही। आपने जेड़ा आगे जुमला बोलिया ना, आपने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। एक मिनट, और फरमाया किसे भुल च ना रही, मैं हूं हां जेदी मां ने मेरा नाम हैदर रखे। हैदर 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 नारे हैदरी। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सलामती हो। और सदके खुदा दी कसम मेरा दिल करदा दुआ करा, एन जी सारे होइए
ते आपां पहले जाइए बगदाद शरीफ ते फिर जाइए करबला ते फिर जाइए नजफ, उथे नारे लाइए तो इजाजत लेके फिर मदीने जाइए। और देखो लाइव सुनने वाले, ये है सुन्नियों की महफिल, हैदर का नाम आए तो लोग कुर्बान हो जाते हैं। तुम कहते हो सुन्नियों की महफिल में अली अली नहीं होता, हाँ बाकियों से बुग़्ज़ रख के नहीं होता, बाकियों से प्यार करके फिर है दर रुकिए भाई रुकिए, और दसो रूह दी गज़ा पूरी हुई कि कोई नहीं हुई? हो गई है। हाय हाय हाय, बाबा कहंदा या तारी ये नहीं हो रुक दे, तुसां के समझिया भी तारी खलो रहेगा, तारी भी नहीं जे रुकन लगा। गिरामी कदर हज़रात ध्यान फरमाइए। अब यहां पर एक बारीक बात है, मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूं 1 मिनट के लिए। उलमा ने यहां पर इस मोड़ पर लिखा है, तवज्जो फरमाइए। फरमा मौला अली ने यह क्यों कहा कि मेरा नाम हैदर है? फरमाया कि वो जब सामने आया ना तो उसने जो लफ्ज बोला था वो एक किस्म की धमकी भी थी। हाँ मरहबा, कल्लाली आ गया, मैं मरहबा 40 पलवान आ जाता मैं टाल ही ना, तू किधर आया है? मौला अली ने ना उसकी धमकी का जवाब दिया, मेरा नाम हैदर है। और ये पता क्यों दी थी? सुन लेना, जिम्मेदार हूं मैं इस बात का। वजह यह थी, उसने 2 रिवायतें हैं, उस मरहब ने छोटे होते ख्वाब देखा था या एक रात पहले देखा था कि मैं एक जंगल में हूं और मुझे शेर ने फाड़ डाला है, और जो जंगल में शेर फाड़ डाले ना उसे हैदर कहते हैं। अली ने कहा ओ जेरे शेर ने तेनू चीरिया